बिसारी दे आगे की सुधिले, जिसका अर्थ है जो बीत गया सो भूल जाइए। सामने एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, उसकी परवाह कीजिए। नए साल की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से नए साल की शुरुआत हो जाएगी। नया साल साथ लाएगा नई उम्मीदें, नए वादे, नए इरादे, पर सवाल वही पुराने। इंसान के मन में सवालों को वही पुराना बवंडर। यूं तो कहा जाता है कि जिस महफिल ने ठुकराया भला क्यों उसको याद करे। अगले लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। लेकिन जिस तरह सूरज रोज सुबह पूर्व से उदय होना नहीं भूलता, ठीक उसी तरह मनुष्य जिज्ञासु जीव कहलाते हैं और उसके मन में सवालों का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया को है आपका ख्याल और हमने बेड़ा उठाया है आपके सवाल रूपी नाव की भवसागर को पार कराने के लिए, आपको भविष्य बताने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस, न्यूज़ इंडिया की खास पेशकश। अगर आपके मन में भी कोई सवाल तो देर किस बात की है, उठाइए फोन और डायल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर। आपका भविष्य बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष विशेषज्ञ राज पुरोहित मधुर जी और अलंकृता मानवी जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो देखिए, क्योंकि हम नए साल का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले मधुर जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी नए साल के लिए इस बार आप क्या बताने वाले हैं, कैसा होने वाला है 2025? बहुत ही सुखद जो है संदेश लेकर के नया साल आ रहा है। 2025 के प्रारंभिक समय में ही शुक्र का परिवर्तन जनवरी माह में हो रहा है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो जो राजस्व पद के मालिक हैं शनि ग्रह, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में उसके प्रभुत्व को स्थापित करते हैं, वो चाहे जो है सरकारी पद हो या फिर नैतिक अनैतिक, यानी कि जो दंडात्मक स्थिति में जिन्हें कर्मफल दाता के नाम से जाना जाता है, ऐसे शनि देवता 29 मार्च 2025 को परिवर्तन लेंगे कुंभ राशि से मीन राशि में। आपको बता दें, पिछला बहुत लंबा इतिहास रहा है कि जब जब मीन राशि में शनि का प्रवेश होता है तब तब राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए और सामान्य जनमानस के लिए और प्रकृति के लिए कहीं न कहीं एक आपदा जैसी, महामारी जैसी परिस्थितियों का, युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन 2025 में 12 राशियों के जातकों को यह बात पूरी तरह से समझनी होगी, क्योंकि कर्क और वृश्चिक की ढैया समाप्त हो रही है। तो ऐसे में कर्क और वृश्चिक की ढैया जब समाप्त होगी तो सिंह और धनु राशि के जातकों के ऊपर ढैया का प्रवेश होगा। वहीं साढ़े साती का रूप देखा जाए तो मकर राशि पर साढ़े साती समाप्त हो रही है। तो ऐसे में 12 राशियों के जातकों के लिए 2025 में एक बेहद सुखद क्षण जो 24 में नहीं मिल पाया, वह अपने आप में आपको प्राप्त हो। तो इसके लिए तमाम प्रकार के उपाय भी बताए जाएंगे इस पूरे प्रोग्राम में, और साथ ही साथ अपने जीवन शैली को किस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जब जब हम अपनी जीवन की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ धैर्य और संयम की जब कमी होती है तो वहाँ आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तो इसलिए धैर्य आएगा अध्यात्म से, और आध्यात्मिक महाकुंभ में अपने मन को उस पावन पवित्र गंगा में, आध्यात्मिक गंगा में जब डुबकी लगाएंगे तो शरीर में समस्त ग्रहों की ऊर्जा अपने आप पनप उठेगी। जी ठीक है, हम एक बार फिर से लौटेंगे मधुर जी और अलंकृता जी के पास, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से पूजा जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो जी पूजा जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम पूजा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1979। जी शाम को 4:05। जी हाँ जी, अयोध्या का जन्म है। जी मैडम, मैं पूछना चाहती हूँ, इस वक्त मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अभी 19 नवंबर को मैंने अपनी बेटी की शादी की है और उस वजह से जो है मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं। देखिए, आपकी तुला राशि है और तुला राशि है मेष लग्न की कुंडली है आपकी, और ऐसे में अभी की परिस्थिति देखा जाए तो चंद्रमा आपके मिथुन में नवमांश की स्थिति में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में दशा को अगर देखें तो दशा इस समय केतु की चल रही है, और केतु के साथ जो है गुरु की स्थिति बनी हुई है। पहली बात तो ये कि कर्ज आपके ऊपर बना हुआ है, वो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके आय के स्रोतों के द्वारा समाप्त हो जाएगा अप्रैल और मई के बाद। अभी क्योंकि
आपके ग्रहों के अनुसार तुला राशि पर यथास्थिति शनि की बहुत अच्छी नहीं है। मार्च में शनि जब परिवर्तन लेंगे तो आपके ग्रहों की अनुकूलता कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। दूसरा ये केतु और गुरु की स्थिति जब जब कुंडली में एक सूत्र में बनती है तब तब विवाद बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। प्रयास करिए, वाणी को नियंत्रित रखिए और किसी भी प्रकार से अपने संयम को खोने का प्रयास ना करें। जहां तक हो सके उतना पारिवारिक माहौल को यथावत बना करके चलें। जितना मानसिक अवसादों से आप दूरी बना करके चलेंगी उतना ही आप स्वस्थ रहेंगी। अभी आपको धन की चिंता करने के बजाय आपको स्वास्थ्य पे अधिक ध्यान देना होगा। प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करें और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर में कराएं ब्राह्मणों के द्वारा या स्वयं से करें। ऐसा करने से अप्रैल के बाद से धन के रूप में भी, स्वास्थ्य के रूप में भी और पारिवारिक कलह के रूप में भी तमाम चीजें कहीं न कहीं अनुकूल हो जाएंगी। जो प्रतिकूलता है वह दूर हो जाएगी। बहुत ही ख्याल रखें जी। उम्मीद करते हैं पूजा जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल चुका होगा। अगली कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़ चुकी हैं अनीता जी। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपके सवालों का जवाब अलंकृता जी देंगी। आपसे मैं चाहूंगी आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मैं अपनी गुड़िया के बारे में जानना चाहूँ जी। जी अनीता जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/10/2001 10 वर्षा नाम है जी। और नाम बताइए उनका। वर्षा। वर्षा। पूरा नाम? वर्षा शर्मा। वर्षा शर्मा। क्या जानना चाहती हैं आप उनके लिए? जी, ये बीएमएस कर रही है, इसका आगे का भविष्य जानना चाहूँ। कैसी शादी होगी, नौकरी कैसी होगी जी। वर्षा शर्मा इनकी पुत्री का नाम है और जानना चाहती हैं कि कब उसका शुभ विवाह होगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा। एक बार और डेट ऑफ बर्थ क्लियरली बता दीजिए। 10/10/2001। 10/10/2001। देखिए, अंक तो उनका बहुत ही उत्तम है। हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही आगे बढ़ने वाली इनकी नेचर होगी। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ये ज़रूर होंगी और अपने कार्य क्षेत्र में भी ये आपका नाम रोशन करेंगी। ये मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ से भी बता सकती हूँ। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कार्ड्स बताएं वर्षा शर्मा जी के भविष्य में क्या लिखा हुआ है। कब होगा इनका शुभ विवाह और कैसा रहेगा इनका कार्य क्षेत्र। तो देख लेते हैं वर्षा शर्मा जी के कार्ड्स जो मैं आपके समक्ष उठा रही हूँ लाइव। जी हाँ, न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में लाइव यहाँ मैं आपके कार्ड्स उठा रही हूँ। देख लेते हैं वर्षा शर्मा जी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। एक तो इन्हें गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा सा इन्हें अपने गुस्से को शांत करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, जिनको सबसे पहले आपको दूर करना है अगर आप चाहती हैं कि इनका शुभ विवाह हो। अगले साल के मध्य में इनके लिए कुछ अच्छा संकेत आएगा। फिलहाल तो आप इन्हें चांदी में थोड़ा सा चांदी का ग्लास लेके चांदी में जो भी दे वो दूध या पानी पिलाना शुरू करें जिससे इनके कुछ गुस्से में कंट्रोल आए। मोती भस्म थोड़ी सी एक तीली में शहद लगा के इनको रोजाना मोती भस्म दें जिससे इनका मानसिक जो गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो। अपने घर के द्वार पे आप थोड़ा सा चावल और हल्दी से प्रोटेक्शन कर लें। अपने घर में एक दीपक जलाएं, उस दीपक में थोड़ा सी पीली सरसों, थोड़े से लौंग और थोड़ा सा कपूर डाल के पूरे घर में उसको घुमाएं कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो वो घर के खिड़कियों दरवाजों से दूर हो रही है, ऐसा संकल्प के साथ। और अपने घर के चारों कॉर्नर्स पे आप फिटकरी जो है जरूर रख दें जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। इनके पुराने कपड़े जूते तो ये दान कर ही दें। नव वर्ष में इनके हाथ से चावल दाल आप अवश्य दान करवाएं और थर्सडे के दिन इन्हें पुखराज धारण करवाएं। जितने रत्ती का जितना इनका वजन है उतने रत्ती का अगर ये चाहती हैं कि खुशहाल आगे इनको जो है वो वर मिले। साल के मध्य में यानी सितंबर के बाद इनके शादी के योग बनेंगे। उससे पहले करियर अगर आप चाहती हैं इनका
बने तो फिलहाल इन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये शिव पार्वती की आराधना करती हैं और साल के शुरुआत में ही कुछ लाल रंग का सिंदूर और 2 लौंग नारियल के साथ शिवलिंग पर चढ़ाती हैं और साथ ही में रुद्राभिषेक करती हैं तो इनके लिए अच्छा होगा हर सोमवार। मेरी तरफ से वर्षा शर्मा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जी। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं अनीता जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिला होगा और जो उपाय आप सभी को बताए जा रहे हैं आप सभी उन उपायों को जरूर अपने जीवन में लागू कीजिए। अलंकृता जी भी लगातार हम तक उपाय पहुंचा रही हैं, मधुर जी भी हम तक लगातार उपाय पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर पीसी राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछिए और मधुर जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जी बोलिए। हेलो जी जी सर अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल पहले दे दीजिए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1986 है। सुबह 7:12 पर मेरा टाइम है, सुबह हुआ था। 1986 कितना डेट बताइए? 7 सितंबर 1986 सुबह 7:12 पर। सुबह 7:12 पे 7 सितंबर 1986। जी हाँ जी। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान बल्लभगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, स्टेट हरियाणा जी। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये प्रश्न है कि मैं कुंडली के अनुसार अपना कौन सा व्यवसाय करूं। अभी मैंने अन्य सिटी सूटों का काम कर रखा, वो इसका रेस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, चल नहीं रहा वो। देखिए तो आपकी कुंडली के कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है और अभी नवमांश की स्थिति देखी जाए कुंडली में तो अभी कुंभ की स्थिति चल रही है। तो पहली बात, यदि अभी कोई व्यवसायिक निर्णय लेना चाहते हैं तो उसका उत्तर मैं दे दूं कि कोई भी व्यवसायिक निर्णय लें तो मार्च के बाद से आप लीजिएगा, जब कुंभ से मीन में शनि का प्रवेश हो जाएगा। दूसरा ये कि अभी आपकी कुंडली के अंतर्गत गुरु की दशा चल रही है और गुरु की दशा में मंगल अभी गए हैं और राहु का प्रवेश हुआ है। ऐसे में कहा जाता है कि गुरु और राहु का प्रवेश जब जब होता है, व्यक्ति अपने कार्य में अत्यधिक उत्तेजना के कारण से या अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण से, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से तमाम प्रकार के निर्णयों को गलत ले लेता है और जिसकी वजह से तमाम वाद और विवाद आदि तमाम चीज़ें फैल जाती हैं। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष भी है, लग्न में चंद्रमा और केतु बैठा हुआ है। पहली बात यह हमेशा याद रखिए आप कि आप सर्दी जुखाम और तमाम चीज़ें जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, अस्थमा से संबंधित या लम्स आदि में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी स्वास्थ्य में। दूसरा, ये चंद्रमा और केतु जब जब लग्न में बैठता है तब तब वह व्यक्ति चारित्रिक दोष का बहुत बड़ा उसका हनन होता है। यानी आप बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे भी यदि, तो आपको कहीं न कहीं अपमानित होने का सामना करना पड़ेगा और वो खास करके महिलाओं से संबंधित। तो इसलिए स्त्री की प्रताड़ना से आपको अवश्य ही बचना चाहिए, खास करके अपनी पत्नी, बेटी और माँ बहन आज जो भी हों उनको प्रताड़ित करने से आप बचें। रही बात की व्यवसाय, मार्च के बाद से जल तत्व से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, लिक्विड से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, खाने का भी, खान पान से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन स्वास्थ्य का बेहद आपको ख्याल रखना चाहिए, अपने मन को बहुत स्थिर करना चाहिए। और ध्यान रहे, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठा होता है वह व्यक्ति अपनी आक्रामकता की वजह से बहुत सारे निर्णयों को वो कहीं न कहीं खराब कर देते हैं। इसलिए आपको यह सोचना होगा कि हम जो अपना सोच रहे हैं, व्यक्तिगत जो मेरी सोच है वह कितनी सही है। इसके लिए अपने गुरु का माध्यम लें, अपने बड़ों का माध्यम लें, स्वयं पर चिंतन करने का प्रयास करें। देखिए, न्यूज़ इंडिया के जो दर्शक हैं, यह कुंडली एनालिसिस जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हर एक व्यक्ति के सवालों का जवाब लिया जाता है और उसका कारण यह है, अगर एक व्यक्ति के कुंडली का पूरा विश्लेषण हम करने लगेंगे तो अत्यधिक समय लग जाएगा। इसलिए कम समय में उसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग बताने का कार्य करते हैं, जिससे यहाँ फोन करने वाला व्यक्ति भी अपने आप में सेटिस्फाई हो और साथ ही साथ यह प्रोग्राम भी सुचारू रूप से आगे चलता रहे। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं पीसी राम शर्मा जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा और मधुर जी ने जो आपको उपाय दिए हैं उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको भी वो फल मिल सके जिसकी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर सौरभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अलंकृता मानवी जी आपके सवालों का जवाब देंगी। 17 अक्टूबर 1992 जी जी शाम को 7:15 जी स्थान है देवली, जी जिला टोंक, राजस्थान। जी प्रश्न पूछिए अपना। प्रश्न ये है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी।
जी, अपना नाम एक बार और पूरा नाम बताइए। सौरभ टेलर। सौरभ, जी पूरा नाम सौरभ, आगे क्या बताया आपने? बस सौरभ टेलर। टेलर। जी हाँ, हमारे साथ राजस्थान से सौरभ जी जुड़ गए हैं। जानना चाहते हैं कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी और कब होगा इनका विवाह। देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 17 सितंबर। 17 सितंबर आप जानते हैं 8 अंक ये बनाता है और अपने आप में कितना विशेष ये दिन होता है। और जान लेते हैं कि आप का इस जन्मदिन के हिसाब से आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। देखते 17 हैं। अक्टूबर है मैडम। 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर। जी 17 अक्टूबर 1992। जी, देख लेते हैं। 17 अक्टूबर इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है। सौरभ जी, जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है, आइए देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, कब इनकी सरकारी नौकरी लगेगी और कब होगा इनका शुभ विवाह। तो देखिए, फिलहाल जो कार्ड आया है यहाँ लाइव मैंने उठाया है इसे, थोड़ा सा डाउनफॉल कार्ड आया है। बहुत समय से आप जो सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, जो आप सोचते हैं उसका विपरीत ही आपके साथ हो रहा है। मारा द डेविल कार्ड भी आया है, जो भी आपने अभी तक जिंदगी में अपने लिए जो गोल्स बनाए उनमें से कुछ भी आप इस साल और पिछले साल से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कार्ड्स ये आपके समक्ष मैंने उठाए हैं और बिना मतलब कि आपको परेशानियों का सामना रोज करना पड़ रहा है किसी न किसी तरह की। तो लेकिन बाद में अंत में ये मजबूती का कार्ड अपने आप दर्शा रहा है, द एलिफेंट कार्ड, यानी कि 2025 साल 2025 जो अपने आप में देखिए 9 अंक संपूर्ण अंक होता है और मार्स का अंक है, मंगल का अंक है। कहीं ना कहीं आपके लिए मंगल अवश्य लेके आएगा। अगले साल के अंत तक आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और अगले साल अक्टूबर के बाद आपके शादी के योग भी बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शादी के योग जल्दी से बन जाएं और आपको आपकी मनचाही दुल्हन मिल जाए, तो उसके लिए आप अपने घर में सबसे पहले तो स्पेस पहले से क्रिएट कर ले। यानी ब्रह्मांड में जब हम ये संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में कोई आए, तो उसके लिए पहले ही हमें स्पेस क्रिएट कर लेना होता है। यानी कि एक अलमारी उनके लिए अलग से बनवा दें और घर में एक हल्दी की गांठ को मौली से बांधकर शिव पार्वती जी की प्रतिमा लेकर आएं और उनके समक्ष आप रख दें और उसके नीचे आप 7 बार ये अपना संकल्प लिख दें कि मेरा शुभ विवाह हो गया है और अब मेरा जीवन जो है शांति में और सुख में व्यतीत हो रहा है। ऐसा हो रहा है 7 बार लिखकर उस हल्दी की गांठ के नीचे आप रख दें। और अगर आप हीरा या धारण करेंगे पुखराज, तो भी आपके शादी के योग बेहतर होंगे, क्योंकि इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आने वाले समय में योग बनाएगा कि आपको जो है वो कुशल और आपकी मनचाही दुल्हन मिल जाए। अब बात करते हैं आपकी सरकारी नौकरी की। देख लेते हैं कि आपके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे या फिर नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं, क्योंकि वो लॉटरी के समान है, लग जाए तो फिर पूरे जीवन जो है वो सुखमय बीतता है। बहुत लोग इसके लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के भी कुंडली में भी योग होते हैं। यहाँ देख लेते हैं टायरो क्या कहते हैं सौरभ जी के लिए, कब लगेगी इनकी सरकारी नौकरी। देखिए, आपको ध्यान अध्ययन करना पड़ेगा। आप को शहर से बाहर जाकर कुछ ध्यान अध्ययन कोचिंग करनी चाहिए। उसके बाद आप को कहीं ना कहीं अपने आपका जो है ध्यान भटकता रहता है, गुस्सा आता है, बिना मतलब की बातें आपके दिमाग में आती हैं। आपको अपनी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल आता है, अगर आप उसे धारण करेंगे, चंद्र की उपासना करेंगे, आने वाले साल में सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य को अर्घ दीजिए, पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखिए, पूर्णिमा वाले दिन जो है कुछ देर चंद्र में बैठ के ध्यान लगाइए, आपको फायदा पहुंचेगा। अगले साल के मध्य के बाद आपके नौकरी के योग भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने पड़ेंगे, जो थोड़ा डिटेल में हम बात कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये जो उपाय हैं थोड़े से कठिन है, आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपके नौकरी के योग जो हैं वो बन सकते हैं। मेरी तरफ से सौरभ जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि आपका नया साल मंगलमय हो। जी तो देखिए, उम्मीद करते हैं सौरभ जी कि आपको भी आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल चुका होगा और
क्योंकि हमारे पास भी देखिए समय का ज़रा सा अभाव रहता है, तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में लेकिन आप तक आपके तमाम उपाय ज़रूर पहुंच जाए, आपके जो भी समाधान है, मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उन सवालों का जवाब भी ज़रूर आपको मिल जाए। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर अलीगढ़ से दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मधुर जी देंगे। मैम नमस्ते। जी नमस्ते दुर्गेश जी, मैडम सवाल। मुझे अपने बच्चे के भविष्य की जानकारी करनी थी। इस समय वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। जी, आप उनका बर्थ डिटेल दे दीजिएगा, उनका जन्म स्थान, कब जन्म हुआ, किस दिन जन्म हुआ, और उसके बाद सवाल पूछिए। मैडम 17 मार्च 2008 में उसका अलीगढ़ में जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। 17 मार्च 2008। जी। टाइम मैडम रात के 2 बजे के आसपास हुआ है मैम। अच्छा, जन्म स्थान कहाँ पर है? अलीगढ़। अलीगढ़ जी सर। नाम क्या है? आदित्य कुमार सक्सेना। आदित्य कुमार सक्सेना। और घर का नाम संदीप है। क्या प्रश्न है इनका? इनका ये है सर, इनके आगे भविष्य में फर्स्ट ईयर के बाद क्या है, इंजीनियरिंग लाइन या मेडिकल लाइन, किस में आगे चूज कर पाएंगे सर? देखिए, इनकी जो है मकर लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और जिस व्यक्ति की कर्क राशि होती है वो बहुत ही भाग्यवान होता है। पहली बात ये कि मकर का गुरु है, लग्न में ही गुरु बैठा हुआ है और अभी नवमांश की स्थिति देखी जाए इनकी कुंडली की तो मंगल और शुक्र इनके 10वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और 5वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। महादशा की अभी बात कर लें तो अभी महादशा के अंतर्गत बुध की महादशा शनि की महादशा चल रही है और शनि में गुरु का प्रवेश हुआ है। शिक्षा क्षेत्र इनका काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही साथ अगर इन्होंने शिक्षा संबंधी किसी प्रशासनिक पद की तैयारी अगर ये करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 3 वर्ष इनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। शनि और गुरु जब जब एक सूत्र में आते हैं, आपको बता दें, तब तब कुंडली में एक ऐसा संयोग बनता है, व्यक्ति अगर किसी सरकारी नौकरी, सरकारी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए प्रयास करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन एक कहीं ना कहीं अवसाद बन जाता है मन में। अवसाद क्या होता है? शारीरिक पीड़ा, वाहन चलाते हुए तमाम प्रकार से अनियंत्रित स्थिति बनना, यानी चोट चपेट लगना, और साथ ही साथ उसकी जो मित्रता है उसके कारण से उसकी शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ना। तो अभी संदीप जी की जो यथास्थिति है, इनकी जो तमाम प्रकार का इनका चिड़चिड़ापन है, बहुत सारा इनके अंदर जो क्रोध डेवलप हो रहा है, वह शनि और गुरु का तालमेल यथावत नहीं बन पा रहा है। शिक्षा के मायने में तो बेहतर है, लेकिन निजी जीवन के मायने में, पर्सनल लाइफ के मायने में इनके अंदर तमाम प्रकार के उत्तेजना जैसी स्थिति जो बनती है, कार्यों को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के, स्थान को लेकर के, आदि आदि, वह इनके लिए हानिकारक हो रही है। सबसे पहली बात यह है, पिता का सम्मान करें। दूसरी बात यह है, बड़ों के बीच में अपवादों से बचें। किसी भी अनैतिक वार्तालाप से अगर आप बचेंगे तो शिक्षा क्षेत्र भी मजबूत होगा और आपकी प्रतिभा भी निखर करके सामने आएगी। आपको एक उपाय करना चाहिए, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के सफ़ेद धागे में पीपल के 21 पत्ते लेकर के लाल पेन से राम राम उस पर लिखें और हनुमान जी को समर्पित करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें, आपके जीवन में शुभता आएगी। यकीन करिए, विश्वास करिए, आपका करियर बहुत अच्छा होगा। और रही बात करियर में प्रयास क्या करना है, तो किसी भी सरकारी पद के लिए आप प्रयास करें। वो बैंकिंग सेक्टर का भी हो सकता है, प्रशासनिक विभाग का भी हो सकता है, उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। अच्छा होगा आपका भविष्य। बहुत ही ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करते हैं दुर्गेश जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल चुका होगा। लेकिन इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार हम लोग आप सभी के फ़ोन कॉल्स लेते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचता रहेगा। रुक रहे ब्रेक के लिए। तो कुंडली एनालिसिस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है और लगातार आपके सवालों का जवाब आज दे रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य, और अलंकृता मानवी जी, ज्योतिषाचार्य। तो सबसे पहले हमने मधुर जी से सवाल लिया था शुरुआत में ही शो के दौरान कि 2025 कैसा रहने वाला है, लेकिन अब टैरो के जरिए भी हम जानेंगे अलंकृता जी कि साल 2025 हम सभी के लिए कैसा रहेगा। देखिए, नए साल का अर्थ ही होता है नई ऊर्जा का संचार, और इस साल में तो वैसे ही मंगल है, तो सभी के लिए मंगल होने ही वाला है।
सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी को भी नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। अनंत यानी वास्ट। देखिए 9 अंक का मतलब ही होता है वास्टनेस, संपूर्णता, और बहुत ही मैजिकल अंक होता है अंक 9। अगर आप अंक 9 में कोई भी अंक ऐड करते हैं तो वो सेम ही आता है। जैसे कि आप अंक 9 में अगर 2 ऐड करेंगे तो वो 11 बन जाएगा, यानी कि 11 को अगर हम ऐड करेंगे 1 और 1 2। तो इस समय जो भी हम कार्य करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा। हाँ, 2023 में, 2024 में जो भी मुश्किलें आई, जो भी रुकावटें आई, ये साल होगा इम्प्लीमेंटेशन का, रिफॉर्म का और उन मुश्किलों से बाहर निकलने का। बहुत समय से अगर आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो इस साल आप नया स्टार्टअप, नया बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत समय से अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, आपका सपना है खुद का घर होने का, तो ये साल आपके इस सपने को पूर्ण करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस साल में प्रॉपर्टी जो है बहुत जल्दी बूम पे जाएगी, प्रॉपर्टी बिकेगी भी बहुत जल्दी और आपके प्रॉपर्टी को लेके, रियल एस्टेट को लेके सपने भी सारे पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। फिनेंसेस का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। रिश्तों में जहां मंगल लेके आता है वहां दंगल भी कराता है। रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आपको गुस्सा नहीं आए, कोई भी बात आप ऐसी ना करें जिससे विवाद में फंस जाएं। लेकिन नए रिश्ते बनने के लिए भी बहुत ही उत्तम साल है, शादियों के लिए बहुत अच्छा साल है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा इस साल। लेकिन जो रिश्ते आपके लिए जरूरी नहीं है वो रिश्ते आपके इस साल दूर होंगे। और एक जो सबसे खास बात इस साल की है कि साल की शुरुआत ही महाकुंभ से हो रही है, तो बहुत लोग जो आध्यात्मिक तौर पे राइज चाहते थे कि वो जो है अंतर्मुखी हो जाएं, तो इस साल अध्यात्म के लिए भी बहुत ही खास साल होने वाला है। ये बहुत लोग जो हैं वो अपने अध्यात्म को समझेंगे, अपने अंतरात्मा को समझेंगे और थोड़ा सा अंतर्मुखी होंगे इस साल 2025 में। बात करें अगर देश की, तो हमारा देश अपने आप में इस साल एक नई छवि लेके आगे बढ़ेगा। डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत होगा और कहीं ना कहीं इस साल की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुई, इस साल में एआई और डिजिटल के नए आयाम खुलेंगे, बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बहुत लोग जो आईटी सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए एक नई दिशा बनेगी और एक ऐसे रिफॉर्म के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। साल 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई, उसका अंक भी 9 बनता था। तो अब इस साल में भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे जो आपको शुरुआत में तो लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में जब जाएगा तो वो देश को आगे लेकर जाएगा। इकोनॉमिकली ग्रोथ देश की होगी तो कहीं ना कहीं हमारी भी ग्रोथ होगी। बस थोड़ा सा हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस और नेचुरल कैलामिटीज जो हो सकती हैं इस साल, उससे थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। अलंकृता जी, हम इस पे दोबारा से हम लौटेंगे क्योंकि इस बीच हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं अशोक जी का रुख कर रही हूँ। अशोक जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1961। 26 नवंबर 1961। और 26 सितंबर है या 26 नवंबर है? 20 सितंबर 1961। जी ठीक है। और जन्म समय 5:40 सुबह का। 5:40 सुबह का। जन्म स्थान सितंबर मैडम। जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान कानपुर और समय 5:40। कानपुर। सर। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, इस वक्त जीवन में बड़ी स्ट्रगल चल रही है, बहुत पहले दिक्कतें चल रही हैं। अशोक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंच पाए और आपका प्रश्न हम तक समय पर पहुंच पाए। हाँ मैडम। देखिए अशोक जी, नाम आपका अशोक है और शोकः हरति स अशोकः, जो प्रत्येक मानव के जीवन के शोक को हर लेता है वही अशोक कहलाता है। तो आप बहुत ही धैर्यवान हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। तो कभी कभी क्या होता है, जब समाज में हम अधिक ज़्यादा समाज सेवी बन जाते हैं और प्रत्येक मानव के साथ अपनी संवेदनाओं को अधिक जोड़ लेते हैं, तो आपको बता दें कि जैसे स्वयं का पतन होने लगता है, यानी हम अपने आप को इमोशनली रूप से, फाइनेंशियली रूप से हर्ट करने लगते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है
लेकिन अभी आपकी नवंबर से यथावत स्थिति काफी कुछ परिवर्तन ले रही है और उस समय का आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, इन तीनों से आप लाभ लें। पारिवारिक तमाम प्रकार से विद्वेषण की स्थिति जो पहले बनी हुई थी, उन चीज़ों में काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है। और अभी राहु की दशा आपकी 10वें महीने तक है 2025 में। इसके बाद जो है फिर गुरु की दशा आ जाएगी। पहली बात ये, स्वास्थ्य में पेट संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान आदि कुछ लेते हैं, करते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बना करके चलें। दूसरा ये कि आप अपने लाइफ में अपने तमाम प्रकार के उत्सव का आनंद ले चुके हैं पहले भी। यदि अभी भी कार्यरत हैं और कार्य करना चाह रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके आप बालाजी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार सुंदर कांड का पाठ करें। क्योंकि जीवन में अशोक वाटिका में जब भगवान हनुमान जी गए थे तो माँ भगवती सीता के दुखों का हरण करने के लिए और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे। तो ऐसे में अशोक नाम के व्यक्ति अगर हनुमान जी की उपासना अभी करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। रही बात कि अभी तमाम क्लेशों से, प्रॉपर्टी आदि तमाम विवादों से आप ग्रसित हैं, तो प्रयास करें कि अभी नवंबर से लेकर के और जुलाई तक के बीच में आपका बहुत ही अच्छा समय है। इस समय को आप कितना बेहतर बना सकते हैं उसकी रूपरेखाओं को तैयार करें, तब उस पर काम करने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके हनुमत उपासना करेंगे, आपके जीवन से तमाम क्लेश भी दूर होंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा। पारिवारिक विवादों में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिलेगी, यानी परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। संतान से आपको बड़ी पीड़ात्मक स्थिति मिलती है। अधिक ज़्यादा भावनात्मक रहने से आपके जीवन में अभी तमाम प्रकार के विकार आए हुए हैं। अब आपकी आयु वो नहीं रही है कि आप तमाम भावनात्मक रूप से अपने आप को हनन करें। इसलिए संयमित रहें और स्वयं के विवेक पर रह करके आप अपना कार्य करें तो आपके लिए उत्तम होगा। जी, तो बिल्कुल देखिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब अशोक जी ज़रूर मिल गया होगा। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर अलीगढ़ से हिमांशु दुबे जी जुड़ चुके हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे अलंकृता जी, और अब मैं चाहूँगी आप अपना सवाल पूछें। जय श्री राधे। जय श्री राधे मैं हिमांशु जी। मैं हिमांशु दुबे बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी। एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1985 जी। और समय है सुबह का 9:30 9:30। 10 नवंबर 1985। जी, सुबह का 9:30 9:30 जी, 10 नवंबर 1985 जी। और 85 9:30 सुबह का। और जन्म स्थान है बहेड़ी, जिला बरेली, यूपी। जी, अपना सवाल पूछिए हिमांशु दुबे जी। हमें एक दो संशय है। असल में पत्नी हमारी काफी शारीरिक परेशानियों में रहती हैं और डॉक्टर से कई बार इलाज कराने के बाद भी हमारी एक बेटी है। दूसरे बच्चे के लिए वह डॉक्टर ने मना कर रखा है काफी कि अब मुश्किल है। एक तो ये, और एक अपनी आगे क्या संभावनाएं हमारी आगे बढ़ने की, प्रमोशन की। मैं बैंक में ही हूँ। जी, एक अपनी पत्नी श्री का नाम भी बता दीजिए अगर आप। उनका नाम है खुशबू दुबे। खुशबू दुबे। और आइए देखिए, हिमांशु दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं और 10 नवंबर 1985 इनका डेट ऑफ बर्थ है। यूपी में इनका जन्म हुआ है। जानना चाहते हैं कि खुशबू दुबे जी के साथ इनके जो दूसरी संतान के योग कब बनेंगे और इनको जो ये नौकरी कर रहे हैं उसमें कब सफलता मिलेगी। आइए देख लेते हैं हिमांशु दुबे जी आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। कार्ड्स बताएं हिमांशु दुबे जी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कब इनके प्रमोशन और दूसरी संतान के योग बनेंगे। आइए देख लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। हिमांशु दुबे जी, लाइव में आप ही के समक्ष इन कार्ड्स को निकालूंगी। सबसे पहले बात करते हैं तो संतान योग की बात करते हैं। खुशबू दुबे जी के साथ हिमांशु दुबे जी की दूसरी संतान के योग कब बनेंगे, टायरो बताएं। तो टायरो ने ये बताया, देखिए कार्ड तो आपका ठीक आया है। देखिए कहीं ना कहीं उनको बोलिए कि वो अपनी डॉक्टरी जांच तो करवाती रहें, लेकिन रूट चक्रा को उन्हें जो है अपने बैलेंस में और ओपन करने की ज़रूरत है। उसके लिए लाल रंग का ओपल आता है वो धारण करें, रेड पैराडॉट धारण करें, एक वाइट कलर का एग आता है वाइट ओपल का
वो आप अपने बेडरूम में स्थापित करें और उसके नीचे 21 बार लिख दें कि हमें स्वस्थ संतान प्राप्त हो गई है। ऐसा 21 बार लिखकर अपने बेडरूम में उस एग के नीचे आप रख दें और उन्हें कहिए कि पूर्णिमा वाले दिन अगर वो व्रत रख सकती हैं, थोड़ी सी खीर बना के चंद्र में रख के उसे ग्रहण कर सकती हैं या फिर प्रसाद रूप में कुछ सफ़ेद बनाकर बांट सकती हैं तो भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा डर को अपने दिल से निकालिए तो बहुत चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। देख लेते हैं यहाँ पे आपकी नौकरी के लिए क्या कहते हैं टायरो बताएं हिमांशु दुबे जी की नौकरी बैंकिंग सेक्टर में ये काम करते हैं, वो उसके योग जो हैं वो नौकरी ये कर रहे हैं, प्रमोशन के योग इनके कब बनेंगे। तो ये रहे आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है, थोड़ा सा आप फिलहाल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बहुत चीज़ों में आपको छोटी बड़ी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए बंधन का कार्ड आपके समक्ष मैंने उठाया, बंधन है, आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग में चूक जाते हैं। आप सोचते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन जीवन में वो बात बिल्कुल सत्य होती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जीवन अगर है तो वो आज में है, अभी में है। तो जो भी निर्णय आपने लिया है उसे बिना किसी संचय के आप कर डालिए। टीचिंग लर्निंग यानी अगले साल के सितंबर के बाद आपके प्रमोशन के योग भी मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो आप अपना पीआर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, पन्ना धारण करिए बुधवार के दिन अपने सबसे छोटी उंगली में आप देखेंगे, और कुछ हरा चारा गाय को खिलाना शुरू करें और अपने घर में कुछ हरी चीज़ें लेकर आएँ, कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स ही ले आएँ बेशक, और उनको डेली बेसिस पे नर्चर करिए, उसमें पानी डालिए, देखिए कि वो ठीक ढंग से पनपे, तो आप देखेंगे इससे आपका बुध बेहतर होगा। बुध के बेहतर होने से आपके प्रमोशन के योग भी बनेंगे अगले साल। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं अशोक जी आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। मधुर जी, एक टिप मैं आपसे जानना चाहूँगी साल 2025 के लिए, उन सभी लोगों के लिए अगर वो किसी भी काम पर निकल रहे हैं और अगर बार बार उनके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चनें आ जा रही हैं और वो अपने उस जीवन के उस मूल मंत्र को नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र आप उन्हें देना चाहेंगे, क्या उपाय आप बताना चाहेंगे कि उन्हें हर राह में सक्सेस ही मिले? देखिए 2025 आपके लिए शुभ हो और आप प्रत्येक दिन अपना कार्य करते हैं, बहुत एंजाइटी लेकर के आप अपने घर में जाते हैं, तमाम प्रकार के तांडव भी हो जाते हैं, कार्य भी अनसक्सेसफुल होता है। वो कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, माताएं संतान की वजह से भी परेशान रहती हैं। 2025 में प्रत्येक 12 राशियों के जातकों को एक महा उपाय करना चाहिए। महा उपाय यह है, जब जब अमावस्या तिथि आए तब तब आप अपने घर से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। साथ ही साथ कोई प्राचीन पीपल हो, जो बहुत पुराना पीपल हो, वहाँ पर जाएं और अपने नाप का सफ़ेद धागा लें, सर से लेकर के पैर तक 3 बार उसे नापें और नापने के बाद उसे जड़ में या डाली में ले जाकर के बांध दें। और ऐसी क्रिया आपको वर्ष में कम से कम 5 बार करनी है, यानी 5 अमावस्या तिथि को। दूसरा ये कि अगर आपके घर में तमाम प्रकार से क्लेश बने रहते हैं और अर्थ की हानि बार बार हो रही है, स्वास्थ्य में अच्छा सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसी प्राचीन पीपल के नीचे चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीली सरसों अपने घर में आप प्रत्येक जगहों से, केंद्रों से उसे घुमा करके एक पीले वस्त्र में लपेट करके किसी प्राचीन पीपल पर ले जाकर के सायंकालीन गोधूल बेला में रख दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप अपने घर के दहलीज पर जिस तरफ से आप अंदर से निकलते हैं तो दाहिने तरफ और घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे पारिवारिक विवाद क्लेश खत्म हो। अब रही बात परिवार में सानुकूल स्थिति बनी रहे, इसके लिए माँ भगवती जगत जननी की उपासना करें, आदिशक्ति दुर्गा जी की उपासना करेंगे तो विश्वास मानिए 2025 में उन 12 राशियों के जातकों के लिए यह कहीं न कहीं स्वर्णिम अवसर है। जिस प्रकार से संपूर्ण कुंभम न करोति शब्दम, जिस प्रकार से यह महाकुंभ आ रहा है और उसका आनंद देवता ही नहीं अपितु इस पूरे जनमानस, पूरी धरा की सृष्टि के लोग ले रहे हैं, ऐसे ही मनुष्यों के 12 राशियों के जीवन में जो चमत्कार होगा वो यकीनन कहीं न कहीं बहुत ही उत्तम होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए आने वाले साल के लिए बेहद शुभ संकेत मिल रहे हैं हमें अब तक। और इसी के साथ एक और कॉलर राजस्थान से हमारे साथ अशोक चंद जी जुड़ चुके हैं। अशोक चंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे मधुर जी। जी बोलिए। मेरा नाम अमरचंद है जी। 15 नवंबर 1963। 15 नवंबर 1963। जन्म समय सुबह 7
सुबह 7:15। सुबह 7:15। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि कोरोना के बाद मेरा स्कूल बंद हो गया, अब मैं क्या बिजनेस करूं कि ताकि मेरे की सफलता मिले। देखिए, आप जो है, आपकी जो राशि है वो मेष राशि है और वृश्चिक लग्न की कुंडली है। आपको बताते चले हम कि आपके लग्न में बुध बैठा हुआ है और यह कुंडली या तो बैंक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की है या सीए की है या फिर व्यापार करने वाले व्यक्ति की और बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में बैठा हुआ बुध कभी कभी वाणी में दोष उत्पन्न कर देता है। बिजनेस आपका अभी तक जो आप कर रहे थे उसमें सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाई, आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके कस्टमर के साथ या आपकी जो क्रिया शैली है इनमें कहीं ना कहीं दोष पाए गए हैं। अभी आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में आप कोई भी दिशा ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का भी विवाद जो है व्यापार कर सकते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो आप खान पान यानी होटल आदि का व्यवसाय भी अपने जीवन में, कपड़े का भी व्यापार धारण कर सकते हैं। उसका कारण शुक्र की दशा चल रही है और लग्न में आपके बुध बैठा हुआ है। तो आपको यह भी बताते चलें, व्यवसाय आप करिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक दिक्कत ब्लड में इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन की है, तो इसलिए अपने आप को जितना स्वस्थ रखेंगे, महामृत्युंजय मंत्रों का जप करेंगे, शिवालय का दर्शन करेंगे, जितना हो सके उतना शिव के समक्ष जाकर के दूध और चावल का दान करेंगे, ब्राह्मणों के निमित्त दान करेंगे, तो विश्वास मानिए 2025 ही नहीं, आगे आपका जो जीवन है वो बहुत ही संयमित होगा। आप जो व्यापार करेंगे वह भी संयमित रूप से चलेगा। एक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप जब बिजनेस करें तो उस बिजनेस में सहभागिता अपनी पत्नी, बेटे या फिर माँ के नाम से आप उस चीज को अग्रसर करेंगे तो ज्यादा आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। बहुत ही स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, 9 वर्ष आपके लिए शुभ हो जी। तो बिल्कुल अशोक चंद्र जी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सवालों का जवाब मिला होगा और इसलिए देखिए कहा जाता है कि लक्ष्मी अगर आपके घर में महिलाएं हैं, बेटियां हैं या फिर बहू के रूप में भी, तो हर महिला का सम्मान कीजिए, लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेगी। वही बात राजपुरोहित मधुर जी ने भी कही, अलंकृता जी ने भी इसे थोड़ी देर पहले बताया था। एक लास्ट कॉलर हम ले रहे हैं, अंकित जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित जी के सवालों का जवाब देंगी अलंकृता जी और मैं चाहूँगी बहुत शॉर्ट में इनका जवाब हो और आपका भी सवाल रहे। अंकित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी मैम, मेरा नाम अक्षत कुमार सक्सेना है, अंकित नहीं, अक्षत कुमार अच्छा, सक्सेना। अक्षत जी माफ कीजिएगा, अक्षत कुमार सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अक्षत जी। मैम, मैं इलाज का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 20 मई 2010 को 1:46 दोपहर को हुआ था जी अक्षत, अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले में। जी 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 अक्षत जी अपना सवाल पूछें। मैम, मैं अगले साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ, तो मुझे जानना था कि मैं उसको क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आगे चल के मेरी जिंदगी कैसे होने वाली है। जी अक्षत सक्सेना जी, 20 मई 2010 आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया। जी मैम। जी 20 मई 2010 में पैदा हुए अक्षत सक्सेना जी जानना चाहते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा या फिर नहीं। देखिए, आप ही के समक्ष मैं लाइव यहाँ पे आपके कार्ड्स उठा रही हूँ अक्षत सक्सेना जी। देखते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या इनको एडमिशन मिलेगा इनकी मनचाही यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये चाहते हैं कि इनका एंट्रेंस हो। 20 मई 2010 में पैदा हुए अक्षत सक्सेना जी। देखिए अक्षत जी, सबसे पहले तो आपकी जो मूडी नेचर है उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो कहीं ना कहीं पुअर हो जाती है। डिसीजन बहुत स्ट्रांग आपको लेना होगा। ये शीर कार्ड आया है, यानी कि पढ़ाई आपको बहुत करनी पड़ेगी। जहां आप पढ़ते हैं वहां पे एक सरस्वती यंत्र लाकर रखिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम अयम कुलजे अयम सरस्वती स्वाहा, और साथ ही में वहां एक पिरामिड लाके रखिए एमेथिस्ट का, वो आपकी ब्रेन कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा पढ़ाई के लिए। और आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। 21 दिन तक लगातार आपको ये संकल्प लिखना होगा कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया है। बिना, अगर मान लीजिए आपने 20 दिन इसे कर लिया लेकिन 21वें दिन भूल गए तो उसे पहला दिन ही आप काउंट करिएगा। 21 दिन तक लगातार ये संकल्प आपको लिखते रहना है, लगातार सोने से पहले
और कुछ खास छोटे बड़े उपाय आपको करने पड़ेंगे। और उन उपायों में से सबसे विशेष उपाय है थोड़ा सा कोयला और कच्चा दूध आपको बहते हुए पानी में दान करना है। अपने हाथ से नए साल में कुछ लाल सिंदूर और नारियल और कुछ लाल रंग के कपड़े जो हैं हनुमान जी या फिर देवी माँ के मंदिर के बाहर आपको ज़रूरतमंदों को दान करने हैं। पहले उनके समक्ष आप उनको सरेंडर कर दीजिए, जो भी आप चाहते हैं पूर्ण रूप से अपने आप को इष्ट को सरेंडर कर दीजिए। साल के पहले दिन अपने माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद ज़रूर लें, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत के साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही है अक्षत जी कि आपको जो उपाय बताए गए उन उपायों को आप ज़रूर करेंगे। और अलंकृता जी और राजपुरोहित मधुर जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो देखिए, कुंडली एनालिसिस में लगातार हम इसी तरह हर रविवार को आपसे जुड़ते हैं ठीक 1 बजे दोपहर में। तो यानी आपके मन में जो भी सवाल हो, अगले संडे आपसे मुलाकात होगी। 1 बजे का टाइम नोट करके रखिएगा और नंबर भी। इसी के साथ फिलहाल आज के लिए कुंडली एनालिसिस में इतना ही, लेकिन आगे देखिए न्यूज़ इंडिया का स्पेशल बुलेटिन। खुश रहिए।